कि हजरत उमर के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई कि एक बार उन्होंने दुश्मन जो नाल दा बादशाह सी, नाल दे देश दा बादशाह सी, उन्हें हजरत उमर नूं खत्म करने वास्ते अपने एक गुलाम नूं भेजिया और उन्होंने कुछ इतर दिते, इतर कहते सेंट नूं, और नाल एक जहर की शीशी दी और ये गल कही कि पहला इतर दई, जो यदी स्मैल लैणगे सोहनी लगेगी, फिर नाल ही इतर विच जहर की शीशी रख दई। ये जहर की शीशी ऐसी है कि जेड़ा भी यदि स्मैल लैंदा है यानी यदि महक लैंदा वो नाल ही सूंघदे सारी मर जाता है। हजरत उमर की मौत हो जाएगी और नाल उस बादशाह ने कुछ धन भेज दिता और नाल एक कहते है गुलाम औरत नूं भेज दिता जो बड़ी सुंदर सी, और कहते धन गुलाम औरत और नाल उसने वो इतर भेज दिता कि ये नजराना दे दे मेरे वालों, क्योंकि मकसद तो यह सी उमर की जान लैन का। जो ये गुलाम पहुंचा मदीने विच, हजरत उमर बारे पूछया कि तुहाडा बादशाह कित्थे है उमर, तो लोगों ने दसिया कि साडा बादशाह उमर वो तो फकीरां की तरह रहिंदा है, कहण नूं ही है मक्के का बादशाह पर रहिंदा फकीरां की तरह है, वो फलानी जगह बैठा है। जदों कहंदे ये गुलाम गया, इन्हां तो सोचिया सी जिद्दां साडा बादशाह आलीशान महलों च रहिंदा है इत्थे ही रहिंदा होएगा, पर उमर नूं देखिया कि पेड़ थल्ले बैठे हुए, वो भी थल्ले बोरी बिछा के, और जाके उसने जदों देखिया तो देख के उसदे मन च वो दर्शन करके ऐसी खिंच पई कि ये तो रब दा कोई नेक बंदा लगदा और मेरा बादशाह इनू मारना चाहता है। जरा समझना सारे जी। हुण कहंदे वो गुलाम दे मन च इदां दी भावना पैदा हुई, उन्हें उमर नूं कहा हजरत उमर मैनू फलाने बादशाह ने भेजा है तुहाडे वास्ते कुछ नजराना लैके आया हाँ। तो उमर ने कहा किहड़ा नजराना, उन्हें दसिया जी आ दौलत, वो कहते मस्जिद नबवी बन रही है यानी हजूर का मदीना बन रहा है, बहुत अच्छा है, इनू मैं कबूल करदा, ये मस्जिद बनाने के काम आएगी, क्योंकि उसने मदीने का काम चल रहा सी जिथे हजूर मुहम्मद की मज़ार है। फिर उन्हें कहा मैं एक गुलाम भी लैके आया, यानी लड़की को कहा जाता है गुलामा ये लैके आया हाँ। हजरत उमर ने जब वो तरफ देखिया तो देख के क्या सुभान अल्लाह, परमात्मा ने बड़ी अच्छी सूरत पैदा की है। फिर हजरत उमर ने एक नाल ही नौजवान बैठा सी जिहदी शादी नहीं हुई सी, हजरत उमर ने कहा ऐ नौजवान तू इस नाल शादी करना चाहता है? वो कहता जी हाँ। कहते फिर जा, ये मैं तेरे इख्तियार च दी, तेरा अज निकाह पढ़िया जाएगा, अज तो ये तेरी पत्नी है। गुलाम बड़ा हैरान रह गया, कहता मैं तो सोचा सी तो साढ़े बादशाह कोई चीज़ पसंद आ जाए मेरी, पर इन्हों के अंदर तो कोई असर ही नहीं है। फिर उन्हें हजरत उमर ने किया होर की चीज़ है, उन्हें इतर पेश किया, कहता जी आ वो इतर है जिहड़ा बड़ा कीमती है, एक बार कपड़े नूं लग जाए तो कपड़ा धो धो के फट जाता, पर इतर की स्मैल उसकी महक नहीं जाती। हजरत उमर ने कहा लिया फिर ये मेरी हजूर की मज़ार से सुटन के काम आएगा, क्योंकि मेरे हजूर की मज़ार चो महक आनी चाहिए, मेरे मुर्शद की मज़ार चो। ये आशिक का प्रेम हूँ जो उन्हें देखा अपने वास्ते तो रखे ही कुछ नहीं, इन्ना रब नाल प्यार करने वाला अपने मुर्शद नाल, तो वो मन च इको ही गल आई, कहता इन्ना नेक आदमी हूँ जो मैं जहर की शीशी देवां ये दुनिया तो चला गया तो फिर मैं तेरे हथों बहुत बड़ा पाप होएगा, इसलिए उन्हें की किया, वो शीशी दी। हजरत उमर कहते होर कुछ है? वो कहता जी आ शीशी है। कहते की है? वो कहता जी सच दसा ये जहर है, ये जहर की गंध लैन नाल ही महक लैन नाल ही बंदा मर जाता है। इसलिए हुण भेजिया तो मारन वास्ते सी, पर उन्हें गल किदां बदली कि ये भेजिया है ताकि जे कोई तुहाडा दुश्मन होवे जेड़ा तुहानूं लगे मेरा दुश्मन है, तो ये जहर तुसी उहनूं दे के मार सकते हो। हजरत उमर ने हस के शीशी पकड़ी, कहते है एक मेरा सब तो बड़ा दुश्मन, अच्छा कीता तू जहर ले आया। वो कहता जी केड़ा तुहाडा दुश्मन है, क्योंकि जिथे तक तुसी मैनूं नजर आते हो तुहाडा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता। वो कहते है लिया बहुत अच्छा है तू जहर ले आया। वो कहते जी दुश्मन केड़ा है? तो हजरत उमर कहते तू नहीं जान सकता, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरे अंदर बैठा नफ्स, ये मन, तेरा गौर करना। कहते अच्छा होया नूं ले आया, ये दुश्मन का मरना जरूरी सी, और तू कहता है यदि महक लैन ने बंदा मर जाता। वो कहता जी हाँ। उन्होंने शीशी खोली, पी गए, बिस्मिल्लाह कह के रब का नाम लैके शीशी पी गए। वो गुलाम का तो हथ पैर कंबन लग गए, जेदी महक लैन ने बंदा मर सकता, इन्ना शक्तिशाली खतरनाक जहर, वो पूरी शीशी पी के छोटी गई, ये तो हुण खत्म। हजरत उमर बैठ गए, चेहरा लाल हो गया, पसीना आना शुरू हो गया।
और ये गुलाम डरना शुरू हो गया। 10-15 मिनट बाद हजरत उमर ने अखा खोलियां, मुस्कुराए, कहते डर क्यों रहा है, फिक्र ना कर, मैं अपने मालिक के विश्वास से जहर पीता है और मेरे मालिक की ताकत है जहर नालों बहुत बड़ी है। जिदा मीरा ने सतगुर के भरोसे जहर पी लिया सी ना, तो जहर ने उन्हें कुछ नहीं बिगाड़िया। हजरत उमर ने की साबित किया, वो कहते दुनिया के कोई भी जहर कोई रहमत तो बड़ा नहीं है। इसलिए ये मिसाल तुहानू क्यों दसी कि तुहाडे जीवन च भी कई बार असीं की करते, छोटी छोटिया चीज़ों तो डरते रहते, आ खा लिया मैनू कुछ हो जाएगा, आ खा लिया मैनू किसी ने दे दिता, कोई लड्डू दे दिता, मैनू किसी ने कर दिता, वो भी वहम है, मैनू कुछ हो जाएगा। याद रखो, अपने मालिक का इन्ना भरोसा रखो, उसका नाम लैके जो भी खाइए उन्होंने याद करके भोजन करिए, तो फिर किसी भी चीज़ इन्नी ताकत है नहीं जो साडा कुछ बिगाड़ सके। बस अपनी सुरती, अपना ध्यान अपने मालिक वाल रखना है। तो जिदा हजरत उमर ने कहा कि सब तो बड़ा दुश्मन तो मेरे अंदर है, तो तुसीं भी जरा सोचो ये गल नूं कि सब तो बड़ा दुश्मन कित्थे है। तुसीं कहंदे ओ गुआंढी मेरा दुश्मन, ओ फलाना इंसान मेरा दुश्मन, वो कहंदे सब तो बड़ा दुश्मन तो तेरे अंदर बैठा है। मन जो बहमा भरमा नाल जुड़ गया तो तेरा दुश्मन है, जो प्रभु के विश्वास नाल जुड़ गया तो यही तेरा मित्र बन जाता है। इसलिए अपने प्रभु ते विश्वास रखांगे तो फिर ये मन ही साडा मित्र बन जाता है।